साल से हैदराबाद में पोस्टेड हूँ और वो कहते हैं कि कहीं जाएं तो वहाँ आपका आचरण और आपका तौर तरीका बच्चों वाला होना चाहिए, तो इसीलिए मैं निक्कर पहन के आया। तो क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को ये ठीक ना लगे, पर ये सिर्फ बच्चों के लिए है। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। मैं सुरेंद्र विक्रम जी की एक कविता पढ़ना चाह रहा हूँ और इसके पीछे ये है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपके जो अध्यापक होते हैं उन्हीं से आप स्कूल जब मतलब विद्यालय में होते हैं तो उन्हीं के साथ आप इतने सारे रूल्स और उन चीज़ों में उलझे होते हैं। तो जब उसके ऊपर मॉनिटर बिठा दिया जाता है आपके ऊपर, तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था। जनरली जो क्लास का टॉपर होता था, मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, वो हमेशा ही टॉपर थी, तो जो बच्चे बीच में होते हैं उनके लिए मॉनिटर्स को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये पढ़ूंगा। क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें, हमें चुप करवाते हैं, अपनी तो बस गलती माफ़ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, हम इन्हें नहीं चाहते। थैंक यू, थैंक यू। एक छोटी सी और, ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, पता नहीं इब्न बतूता की ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बतूता का जूता मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं छोटी सी है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। और सारे बच्चों को यही मैसेज है कि आपकी पढ़ाई और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कृपया हंसते रहें। थैंक यू।